नमस्कार, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2, जिसमें ज़्यादातर गुणनखंड की ज़्यादातर काम आएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो चलो देखते हैं। इसका पहला है 140। ठीक है दोस्तों, अब 140 है तो इसका अभाज्य सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा बहुत बेसिक भी आपको बताऊंगा। और जैसे अभाज्य गुणनखंड ऐसा किया 140 इधर। अब इसमें मिनिमम मतलब कम से कम भाग लगाना है। जैसे 2 का जाता है तो 2 का लगाओ, कितनी बार गया? 7 बार, और शून्य हो गई। ठीक है। अब दोस्तों कितनी बार और जाएगा? 2 का और जाएगा। अब जाएगा 5 में 3 5 35 बार। अब 2 के बाद में क्या आएगा? 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जरूर जाएगा। तो 5 का लगाते हैं। 5 का जाएगा 7 बार। इसके बाद में 7 का जाएगा, और ये आ गया 1। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इसका 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये है इसका अभाज्य गुणनखंड। और ये हो गया इसका आंसर भी। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ इसी का क्वेश्चन नंबर है दूसरा 156। तो इसी का क्वेश्चन नंबर है दूसरा 156। तो ये हमें सोल्व करके देखना है। तो दोस्तों 156 अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। तो 156 इधर लिखा। मिनिमम संख्या 2, स्टार्ट 2 का किया तो कितनी बार गई? 15 में 7 बार, 16 बार, 16 में 8 बार, 78 बार। ओके दोस्तों, अब 78 बार में फिर 2 का लगा, ये हुआ 3 बार और 9 बार। ठीक है। इसके बाद में 39 में किसका जाएगा? 2 का नहीं जाता है। इसके बाद में जाता है 3 का। तो 3 का जाता है, तो 3 का जाता है, और ये आ गया 13 बार जाता है, बिल्कुल राइट। फिर इसमें 13 का किसमें अभाज्य संख्या है, इसको 13 का ही जाएगा, या तो 1 का या 13 का। तो इसमें हो गया 13, बच गया 1। तो इसका आंसर हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। यहाँ पे भी 1 है। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसी का क्वेश्चन नंबर आता है। दोस्तों इस बेसिक में, जैसे बेसिक टॉपिक है ये, जो इस प्रश्नावली के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बेसिक के नियम टॉपिक यह है विभाजितता का नियम। विभाजितता का नियम। ठीक है दोस्तों, विभाजितता का नियम क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे 2 का विभाजिता, तो 2 का विभाजिता का नियम। तो 2 का विभाजिता का नियम क्या होगा कि इकाई के अंक। अब आपको बता दूं, इकाई का अंक आपको पता होगा, या फिर जैसे 100 में से 1-2 बच्चों को नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इकाई का अंक कौन सा होता है। तो यहाँ पे जैसे कि 0 1 2 3 4 ये हो गया। अब इसमें जो राइट हैंड की शुरुआत है ना, वो होता है इकाई का अंक। आपको मैं बता दूं, ये यहाँ पे 0 है ना, ये हो गया इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आता है ये 1, ये हो गया दाई का अंक।
ये हो गया सैकड़ा का अंक, और ये हो गया हजार का अंक, और ये हो गया 10,000 का अंक। तो ज्यादातर हमें यही याद रखना है कि इकाई का अंक राइट हैंड के फर्स्ट नंबर को इकाई का अंक होता है। ठीक है दोस्तों, अब इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये आता है। तो इसमें तो उस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया दोस्तों दो का विभाजितता का नियम, जैसे दो से विभाजितता का नियम। ठीक है, इसी के साथ एक 3 का भी है। तो 3 का विभाजितता का नियम है, हम सोल्व करते हैं। तो देखो इसी के साथ हम सोल्व करते हैं 3 से विभाजितता का नियम। 3 से विभाजितता का नियम तो क्या कहता है कि मतलब सभी संख्याओं दी गई सभी संख्याओं का योग यदि इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना, यदि 3 से विभाजित होती है तो ध्यान करना, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे कि 111 111। अब हमें तीनों संख्याओं को जोड़ना है, दी हुई मतलब 4 संख्या की हो, चाहे 5 की हो, चाहे 6 की हो, पूरी संख्या को ऐड करना। जैसे ही हमें ऐड करेंगे 1/1 ये हो गया 3, 3 का जाता है, तो मतलब 111 है वो 3 से भी विभाजित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों 4 का विभाजितता का नियम, इसी के साथ 4 से विभाजितता का नियम, क्या 4 से विभाजितता का नियम। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है दोस्तों, ये नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया 4 से विभाजितता का नियम। 5 से विभाजितता का नियम, ये क्या कहता है 5 से विभाजितता का नियम कि यदि कोई संख्या के इकाई के अंक पर
0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था बेसिक टॉपिक जिसमें हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो एकदम ही हमें पता लग जाता है कि 2 का गुणनखंड लगेगा फिर स्टार्ट में, या फिर 5 का, या फिर 4 का, और जैसे हम देखेंगे तो पहले का तीसरा। तो दोस्तों पहले का तीसरा क्या कह रहा है? 38-25। इसमें हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे ना तो 38-25। तो इसमें कौन सा विभाजित का नियम लगेगा बच्चों? इसमें है 5, तो 5 का डायरेक्ट, तो 5 का लगेगा। तो इसमें लगेगा 5 का नियम, या फिर जोड़ का निकाल दो, 2 का नहीं लगेगा, फिर 3 का देख लेते हैं। 3 और ये हो गया 7, 7 3 10, 10 और 18, इनकी जोड़ होती है 18। 18 में 3 का भाग जाता है क्या? 6 बार जाता है, तो ये 3 से भी विभाजित है। तो ये संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम जैसे स्टार्ट करते हैं 3 से, छोटी संख्या है, 3 से करेंगे तो यहाँ 3 में 3 का भाग 1 बार, 8 में 3 का भाग 2 बार, 2 बचे 22 में 7 बार, 7 21 और 15 बच गए 5 बार, ये हो गया। अब अगली संख्या को वैसे कि भाई जोड़ निकाल लो, 3 10, ये हो गया 15, 15 3 का जाता है, 3 विभाजित है, तो ये और 3 से गया, 3 से गया तो 4 का 12 में जाएगा 4 बार, और 7 में जाएगा 2 बार, 15 में जाएगा 5 बार। ठीक है, अब वापस अगली संख्या की विभाजित का नियम चेक कर लो। कैसे? कि जैसे कि 6 5 11, 11 हो रहा है, नहीं यहाँ खेल खत्म, 11 हो रहा है तो यहाँ 5 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, 5 से होगी तो 40 में 8 बार, फिर 25, 25 में 5 बार। अब यहाँ हो रहा है 13, 13 का यही इकाई का 5 आ रहा है, 5 का कितनी बार जा रहा है? 1 बार और 7 बार। ठीक है दोस्तों, अब ये 17 किससे होगा? 17 एक अभाज्य संख्या है, हमें पता है, या तो 1 का जाता है या खुद का 17 का जाता है, तो 17 का 17 से जाएगा, और ये आ गया 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया दोस्तों? 3 × 3 × 5 × 5 × 17 × 1, ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, नंबर आता है चौथा हम क्या है? 5005। तो गुणनखंड से निकालेंगे, इसमें जाएगा 5 बार। ठीक है, तो आएगा 1001, इसके बाद में जाएगा 7 बार, तो आएगा 1 बार, फिर 3, 30 में 7 × 28, 2 3 बार। अब जाएगा जैसे किसका जाएगा? 10 का भी नहीं जाएगा, अब जाएगा यार 11 का, 11 का कैसे ट्राई करो कि 11 × 11 होता है 121। ठीक है दोस्तों, तो और इसमें 11 जोड़ते हैं ना तो इसमें आता है, और इसमें 22 जोड़ते हैं तो 121 में 22 लगाते हैं तो 3 4 यश, ये जाएगा 11 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 12 बार, 13 बार। ठीक है, अब 11 का 13 बार तो चले गया, अब चलेगा 13 अभाज्य है और ये बच गया आगे। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 005 का दोस्तों 5 × 7 × 11 × 13 × 1, ये है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आता है क्वेश्चन नंबर 5वां, 74
74 29 का इक्वेशन सोल्व करना है, यही है। हाँ तो दोस्तों अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 74 29 इसका जाएगा 17 और तो इसका जाएगा देख लो, बाकी तो नहीं जा रहा है, ट्राई किए मैंने। 17 का ये आ गया 4 बार, 6 बच गया, 6 62 में 3 बार, 11 बच गया और ये 9। 17 अब कितनी बार जा रहा है, ट्राई करो। 17 बार जाएगा, 9 बार, 1 बार, 4 बार और ये हो गया 7 4 11, 7 बार। ठीक है दोस्तों, अब कितनी बार जाएगा वो देखो। अब इसकी जोड़ आ रही है 7 4 11 और 3 14, 14 में तो चलो बात है 7 का भी नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है 7 तक 19 का, तो कितना बच रहा है, तो 19 में 2 बार, 43 में बचता कितना है 5, 57 में 3 बार। अब आता है 23 में 23 का जाएगा 1 बार। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है कि 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1, ये है इसका अभाज्य गुणनखंड आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक, तो दोस्तों इस दूसरे का पहला क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91। ठीक है दोस्तों, इनका हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, अब दोनों का निकालना पड़ेगा। ठीक है, वह 91, ये तो आपको पता होगा। अब इसमें मिनिमम संख्या 2, 13, 13, 1, 1। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है 2 इंटू 13 इंटू 1, किसका 26 का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है, इसमें जाएगा कितनी बार 13 का, ये आ जाएगा 7 बार और 7 का ये आ गया 1 बार। ठीक है, तो इस 91 का 13 इंटू, ये इसके नीचे लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा, 7 इंटू 13 इक्वल 1। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है इन दोनों का। तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, ये 1 भी है और ये 13 भी है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर हो गया 13 इंटू 1 इक्वल 13। ये तो है इसका एचसीएफ का। ठीक है, अब आता है एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम दोस्तों ये होता है कि एचसीएफ के बाकी बची हुई संख्या एलसीएम होती है। तो इसमें बाकी कौन सी बची है, 2 और 7, तो ये हो गया गुणा 2 इंटू 7, ये एलसीएम हो गया 14। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो दोनों दोस्तों एलसीएम क्या होता है, एलसीएम दोस्तों होता है एचसीएफ इंटू बाकी बची हुई जो संख्या है इसको इंटू करना है। तो एचसीएफ तो 13 है और इंटू 2 इंटू 7, तो 13 इंटू 14। ठीक है, तो कितना आ रहा है 182। ये तो हो गया एलसीएम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों संख्याएं फर्स्ट और सेकंड इंटू में इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 182 इंटू 13 और ये हो गया 26 इंटू 91। अब ये आप गणना लगा के देख सकते हो कितनी आती है गुणा करके। तो यहाँ पे तो आता है 2366 और ये भी आता है 2366, तो ये हो गया बराबर। ठीक है,
तो ये हो गया सिद्ध, ये हो गया आंसर। दूसरा 510 व 92 का वो सॉल्यूशन निकालना है, तो 510 का और निकाल दो, 92 का और निकाल दो। 510 यहाँ पे आ गया 92, यहाँ पे भी 2 का जाएगा, यहाँ पे भी 2 का जाएगा, बाकी धीरे धीरे कहेंगे, बहुत स्लो स्लो चलेंगे, बहुत मतलब दिमाग में घुस जाएगा। ऐसा पढ़ूंगा आप, हर बिल्कुल ध्यान रख के पढ़ना बच्चों, ठीक है। तो 2 का जाएगा, 5 का, 5 में 2 बार, 11 में 5 बार और 10 में 5 बार, ठीक है। अब कितने बार जाएगा, अब जाएगा, इसकी जोड़ लगाओ, विभाजित अगर 10 तो 12 बिल्कुल जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 7 21, 4 बचता है ना, 8 बार, 8 या 24 और 15 में 5 बार। अब किसका जाएगा, 5 का जा रहा है, तो 8 में 1 बार, 35 में 7 बार, 17 का जा रहा है 1 बार। तो इसका 510 का है, अब आइए गुणनखंड क्या है, 5 2 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। अब बचता है 92 क्या निकलता है वो हम देखते हैं। 92 निकलता है, 9 में 2 का जाएगा 4 बार, फिर आता है 2 2 1 12, 12 में 2 का 6 बार, फिर 2 का जा रहा है 46 में 23 बार। अब इसका डायरेक्ट होगा 23, ये आ गया ये, ठीक है दोस्तों। तो इसका HCF क्या होगा, 92 का अभाज्य गुणन 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1, ये हो रहा है। अब HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या चीज है, दोनों में कॉमन 2 है इसका, तो और तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका HCF हो गया 2। अब बचता है एलसीएम में आपको ये बता दिया है कि HCF इंटू बाकी बची हुई सभी संख्याओं की गुणा, ठीक है। तो 2 इंटू ये हो गया, देखो 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आ गया इसका, ठीक है। और इनका गुणा आता है 2360, करके देख लेना, बिल्कुल राइट है, ठीक है। इनका गुणा आता है दोस्तों 23460, ठीक है दोस्तों। अब HCF और LCM बराबर बराबर करना है, तो क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कहता है दोस्तों कि 510 पहली संख्या इंटू 92 इक्वल है 2 इंटू एलसीएम इंटू 23460। अब इनका दोनों का गुणा निकालना है, इनका दोनों का गुणा होता है 46920, आप देख सकते हो गुणा करके, और इनका भी होगा 46920, ठीक है। ये हो गया LHS बराबर LHS बराबर RHS, राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों दूसरे का तीसरा 336 और 54, इन्हें हमें वो क्वेश्चन दे रहा है वो ऐसे निकालना है। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, क्या होता है वो, पहले 2 का, तो इसमें 1 बार, 13 में 6 बार और 16 में 8 बार, फिर 2 का, 16 में 8 बार 4 बार, फिर 2 का 4 बार 2 बार, फिर 2 का 2 बार 1 बार, फिर 3 का 7 बार, फिर 7 का 1 बार। इसका अभाज्य 336 का अभाज्य गुणनखंड आता है 2 का 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का आता है, 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है 2 27
ये आता है 9 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार। ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1। ये हो गया इनका भाज्य गुणनफल। इसके बाद में दोस्तों इसके बाद में इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? दोनों संख्याओं में कॉमन, कॉमन है 2 और 3। ठीक है दोस्तों, अब 2 और 3 का गुणा कर लो, बाकी बचे वो 2 इंटू 3 6 हो रहा है। ये हो गया एचसीएफ इनका। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए बाकी बची हुई संख्या 2 4 4 8 और 8 इंटू 7 ऊपर और 9 इधर, तो और इसके साथ एलसीएम और जुड़ेगा गुणा एचसीएफ। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आ रहा है? 9। ठीक है, इसके बाद 6 वो उधर है और इधर है 8 इंटू 7, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों अब देख सकते हो फिलहाल ये है, इसमें एलसीएम आ रहा है 30 24, 8 56 हो रहा है, वो तो मैं पता है, और 9 छक्के 54 हो रहा है, 63 नहीं हो रहा है। तो कितना आएगा? 6 24 24, 2 गए 20, 2 22 इंटू 6 पंजे की 30, सुम 3 गया 30 28, तो ये आ गया 4 2 0 1 3, 3024। ये हो गया एलसीएम। इसके बाद में आता है दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं की गुणनफल क्या होता है? 336 इंटू 54 इक्वल 30 24 इंटू 6। इनका हमें गुणनफल निकालना दोनों का, तो इनका गुणनफल होता है 18 144 इक्वल 18 144। वो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है गुणा करके। और नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता दूंगा। ये होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों तीसरा। क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों ही। तो तीसरे का पहला क्या कहता है? तीसरे का पहला है 12 15 21, 12 15 21। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है 17 23। दूसरा क्वेश्चन है 17 23 29। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है 8 9 25, 8 9 25। ठीक है दोस्तों, अब हम पहला स्टार्ट करते हैं। तो 3 करनी पड़ेगी, यहाँ 12, यहाँ 15, यहाँ 21, 2 6 बार, 2 3 3 1 बार। ठीक है, इसी के साथ 3 का 5 बार, 5 का 1 बार, यहाँ पे 3 का 7 बार, 7 का 1 बार। तो इनका क्या हुआ कि 12 का आता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, और 15 का आता है 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 इंटू 1, और 21 का आता है 3 इंटू 7 इंटू 1। तो अब दोस्तों इनका एचसीएफ आपको पता होगा कि तीनों में कॉमन संख्या है ना, वो होगा एचसीएफ। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इनका एचसीएफ हो गया 3। अब हो गया एलसीएम, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, एलसीएम होगा एचसीएफ तो हो गया 3, इसके बाद में होता है 4,
ये हो गया 5 इंटू 7, तो क्या आता है 12 इंटू 35। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इनका सॉल्यूशन होता है 420। ये हो गया आंसर इसका। तो अब इसी के साथ 17, 23, 29 का सोल्व करते हैं। तो 17, 23, 29 है, तो ये जांच करो कि ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य। तो दोस्तों अभाज्य संख्या का हमेशा या तो खुद में जाता है या फिर एक का जाता है। तो या तो इसमें 13 और 1 का, और 23 1 और 29 1 का, बिल्कुल राइट है। बेसिक से वैसे तो हमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन आ रहा है 1। ठीक है दोस्तों, कॉमन 1 आ रहा है, तो इनका HCF होगा 1। ठीक है दोस्तों, अब इनका होता है LCM। तो LCM क्या है, इनका बाकी बची हुई 13, 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। अब इनका सॉल्यूशन 11,339, ये है इनका सॉल्यूशन। और ये आ गया हमारा LCM और वो है HCF, ये आ गया हमारा आंसर। अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 25। ठीक है दोस्तों, अब 8, 9, 25, 8 में जा रहा है 2 का, 2 का जाएगा 4 बार, फिर 2 का, फिर 2 बार, 2 का 1 बार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है 3, 3, 3 और ये आ गया 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ आएगा 5 का, और यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 और ये आ गया 1। ओके राइट। अब हमें दोस्तों इनका निकालना है HCF में 8 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का होता है 3 इंटू 3 इंटू 1 और 1, और इनका 25 का होता है 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, अब इनमें कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, 1 आ रही है, बस इसका HCF तो 1 होगा, और LCM है वो दोस्तों इनका गुणा होगा 8 और 9, 8, 9, 25। ठीक है, तो LCM क्या आएगा वो हमें पता है कि 25 200, 200 इंटू 9, इसका होगा 1800। ये है आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे तीसरा कंप्लीट। आता है चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आता है, तो इसमें क्या कहता है, HCF है दो संख्याओं का 306 और 657 का, जो दिया हुआ है 9, और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 HCF हमें दिया हुआ है 309, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि HCF है 306 और 657, 306 और 657, इनका HCF तो हमें दिया हुआ है, कितना है कि 9 है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें LCM हमें ज्ञात करना है, इनका LCM है वो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करके बताना है कि इसका LCM क्या है। तो जैसे हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होती है LCM इंटू HCF। पता है, जस्ट इससे पहले हम एक क्वेश्चन किया हुआ था जिसमें सिद्ध करके दिखाए थे, तो इसी प्रकार उस क्वेश्चन में वैसे ही इसी में सोल्व करना है। तो फर्स्ट संख्या क्या है, 306 इंटू 657 इक्वल LCM क्या है, LCM हमें ज्ञात करना है, और HCM हमें दिया हुआ है 9, तो हम मान लेते हैं इसको x भी वैसे। ठीक है दोस्तों, तो x इक्वल
306 और 657, इसका ये इधर जाता है ना, तो आपको पता होगा कि उधर साइड में जैसे गुणन होता है तो पक्षांतरण करते ही भाग में चली जाता है, और उधर साइड में पॉजिटिव है तो इधर आते ही नेगेटिव, इधर नेगेटिव है उधर जाते पॉजिटिव, तो ऐसे चिन्ह चेंज होते रहते हैं। तो इसमें भाग जाएगा 9 का। तब क्या होता है, कटेगा तो काट दो कि भाई 9 तिया 27, 3 बच गए, 9 चौक 36, राइट। ये कटता है कि भाई 3 बार 27 बार जाएगा, बिल्कुल राइट। 27 आएगा, 3 बचेगा, हाँ 3 बार, फिर 3 के 36, 4 बार 34 बार जाए, तो 34 इंटू 657, और ये एलसीएम आएगा एक्स को मानते। तो इनका सोल्व क्या है कि 22,338, 22,338। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एलसीएम, और ये है हमारा आंसर इसका तीसरा का नहीं है, ये चौथा का, क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर है ये। ठीक है दोस्तों, बात कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, वो हमें सिद्ध करके बताना है दोस्तों। तो हमें पता है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पांचवा। इसमें n दी हुई है, n हमें पता है नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। तो n इक्वल प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है 6n, ये हमें दिया हुआ है इसमें। तो एक इसमें नियम है दोस्तों कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहिए तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। एक नियम है दोस्तों, नियम क्या है कि यदि कोई संख्या 0 पर, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 इंटू 5 तो आना ही चाहिए, ये शर्त है, आना चाहिए, तब वह शांत होगी 0 पर। ठीक है, तो जब ये 2 और 5 आना चाहिए तो इसका होगा ये, इसका हमें निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का को निकालो, 6 का निकालेंगे, 2, ये 3 और ये हो गया 0, तो आता है 2 इंटू 3। तो इसमें तो कभी आता नहीं है, और क्या 2 इंटू 5, तो ये तो देख सकते हो कि 0 पर समाप्त नहीं होगी ये संख्या। तो इसमें मतलब 0 5 आता नहीं है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 इंटू 5 एक बार आना अनिवार्य है। तो इसमें आया नहीं है, तो ये मतलब 0 पर शांत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारे 1.2 का 5वां क्वेश्चन कंप्लीट।
अब आता है क्वेश्चन 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 ये हो गया। और इसी के बाद में एक संख्या है कि 7 × 6 × 5 4 5 4 × 3 2 1 3 2 1 प्लस 5 ये हमारी क्वेश्चन है। और इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा कि भाज्य और अभाज्य संख्या आपको पता है या नहीं। तो मैं बता देता हूं आपको कि भाज्य संख्याएं वह होती है और अभाज्य संख्याएं वह होती है। पूरी डिटेल से बताता हूं। भाज्य संख्याएं जिसमें एक और खुद को छोड़कर बाकी सभी संख्या से भाज्य हो। बाकी संख्या से भाज्य हो। ठीक है, और इसका विपरीत होता है उल्टा अभाज्य संख्या कि बाकी सभी संख्या को छोड़कर खुद और एक के भाज्य जो भाग जाता है तो वो होती है अभाज्य। एक और स्वयं से भाज्य होने वाले से भाज्य होने वाली संख्या अभाज्य कहलाती है। अभाज्य कहलाती है। ठीक है, अब ये हो गया भाज्य अभाज्य वाली संख्या हमें। अब हमें क्या कह रहा है कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य क्यों है, यही कह रहा है। हाँ बिल्कुल यही कह रहा है। तो ये कह रहा है तो इसमें सोल्व करते हैं कि 7 × 11 × 13 प्लस 13। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 13 कॉमन लेते हैं। 13 कॉमन लेते हैं तो 7 × 11 प्लस 1 ये तो बचता है इसमें। इसी बाद में ये होता है 13 × 77 प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि 13 × 78। बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये भाज्य संख्या है। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें 2 संख्या है। तो हम आपको समझे या नहीं कि मतलब ये पूरी संख्या है तो इसमें एक संख्या का भाग चले गया तो दूसरी है तो वो बिल्कुल भाज्य होगा। बिल्कुल, तो ये भाज्य संख्या है क्योंकि एक संख्या क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये भाज्य है। ये भाज्य है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार क्वेश्चन ये इसका पार्ट दूसरा है। इसमें पार्ट दूसरा में क्या करना है वो हमें देखना है। तो इसमें दोस्तों 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो आएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। तो इसमें 5 कॉमन आने पर दोस्तों 5 कॉमन आने पर
7 इंटू 24 इंटू 6 प्लस 1। अब दोस्तों क्या होता है 5,42 इंटू 24 प्लस 1 5 इंटू, अब बाकी इनकी जोड़ काट के प्लस कर दो तो ये होता है 1009 प्लस 1। ठीक है, अब बाकी 5 इंटू 1010, तो ये भी भाज्य है क्योंकि यही लाइन इधर आएगी। 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये भाज्य संख्या है। समझे बच्चे? तो समझ गए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 7 क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें आपको पता होगा कि ये 2 संख्याएं दी हुई है, तो दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा दोस्तों। और मतलब क्या कह रहा है कि कितनी बार चलेगा। अच्छा, तो इसमें एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर यदि वो अधिकतम पूछ लेते हैं तो इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा और न्यूनतम के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वह संख्या क्या होगी, वो संख्या है दोस्तों जैसे कि 12 मिनट और 18 मिनट। तो 12 मिनट और 18 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 7 में तो 12 का भी एलसीएम निकालना, एलसीएम और 18 का भी निकालना पड़ेगा। 12 का और 18 का क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। 12 में 2 का 6 बार, 3 का 3 बार, 3 का 1 बार, ये हो गया 12 का। 12 का क्या हो रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये हो गया 12 का। अब आता है 18। 18 का क्या आता है 2 बार, 9 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, फिर ये के बाद। सॉरी दोस्तों, ऐसे रामायण महाभारत मिक्स कर दिए। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, समझे कैसे हुआ, ऐसे मजा कर रहा था वैसे। तो इसका एचसीएफ आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, कॉमन संख्या। इसमें कॉमन संख्या क्या है 2 और 3, और 2 3 9 3 फिर 3 फिर 3, ये भी आ रहा है 2 बार 3, इसमें आता है 2 बार 3, इसमें आता है 3 बार 3, ऐसे कैसे आ रहा है इसमें। सॉरी दोस्तों, हमें डायरेक्ट कर लिया, ये आता 2 बार, फिर आता 3, ये फिर आता 2, तो यहाँ पे आएगा 2 ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एचसीएफ तो आ गया 2 इंटू 3 मतलब 6 बार। ये तो है न्यूनतम, न्यूनतम कितनी बार मिलेंगे 6 बार। ठीक है, तो इनका आंसर हो गया ये 6 बार मिलेंगे ये। तो धन्यवाद, और समझ में आ गया हो गया आपको भी। और 1 और 2 प्रश्नावली कंप्लीट होगी एक्सरसाइज। कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल।